सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं और मैम, मैं मुखिया की ओर से एक छोटी सी समस्या है जो आपके पास रखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा फंड ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे हम लोग पंचायत में धनबाद के टाउन हॉल में आयोजित जिला खनिज ट्रस्ट की बैठक पूरी गहमागहमी वाली रही। बैठक में सांसद गिरिडीह तथा धनबाद के साथ साथ सभी विधायक भी उपस्थित रहे। वहीं जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा भी उपस्थित रही। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में डीएमएफटी के कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवेदकों द्वारा अधिक बिलों पर काम किया गया, परंतु उसकी गुणवत्ता अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि किस विधानसभा में कितना काम चल रहा है उसका कुछ अता पता नहीं है। कई कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि डीएफटी फंड जिला का पैसा है। इस बैठक में सांसद और विधायक से कई सुझाव मिले हैं, जिसमें पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बेहतर करने पर चर्चा हुई है। वहीं कार्य प्रगति रिपोर्ट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सारी जानकारियां ओपन रहती है। जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा तथा ग्राम सभा की अनुशंसा के माध्यम से ही कार्य किया जाता है। समस्या बहुत विकराल आने वाला है और होने वाला भी है। जितने भी केंद्र सरकार के योजना धरातल पर उतर रहा है उसका मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण, चाहे कमी जो भी हो, राज्य सरकार का कमी हो या जिला प्रशासन की कमी हो, उसके कारण धरातल पर नहीं उतरने के कारण पानी का समस्या बहुत बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे पूरे धनबाद क्षेत्र में। और धनबाद क्षेत्र खनन क्षेत्र है, कोल बेरिंग क्षेत्र है। कोल बेरिंग क्षेत्र में उत्खनन होने के बाद वाटर लेवल नीचे चले जा रहा है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, तो पानी का समस्या तो होने जा रहा है। मोदी जी तो चाह ही रहे हैं कि घर घर हम नल जल के माध्यम से नल जल दें, मगर उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं और हमारे जिला परिषद या हमारे माननीय विधायक और सांसद सभी लोगों ने काफ़ी जोर दिया कि डीएमएफटी फंड का सदुपयोग होना चाहिए और जो भी योजना पूर्व में लिया गया है वह योजना पूर्ण क्यों नहीं हो पाया, किन कारणों से नहीं हो पाया, तो वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या कार्रवाई हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। शिकायतें हैं लेकिन फिर भी हमारा फंड है, हम उसको सही ढंग से उसको धरातल पर उतारे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार न्यास परिषद की बैठक करी है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया जो हमारे बचे हुए फंड हैं और उसमें किस प्रकार की स्कीम्स हम लोग लेना चाहते हैं। जो अक्टूबर 24 में नई गाइडलाइन है उसके बारे में भी हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया और सभी की जो अनुशंसाएँ हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और उसी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, सभी पंचायतों में हो रहा है। जब हम विद्यालयों की बात करते हैं तो वो जहाँ भी जिस पंचायत में अवस्थित है तो उस पंचायत में ही कार्य हो रहा है। पर फिर भी जो भी उनकी अनुशंसाएं हैं वो हम लोगों ने नोट करी हैं और आगे जब आज जो न्यास परिषद की बैठक में हम लोगों ने स्कीमें पास करी उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। पेयजल आपूर्ति को लेकर के उन सभी लोगों ने चिंता व्यक्त करी है। हम लोगों ने भी अपने लेवल पर रिव्यू किया है और प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि अब की आगामी जो गर्मी का सीज़न आएगा उससे पहले हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा सुधार कर सकें। कुछ स्कीम्स हैं जिसको पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं या जिनमें कुछ माइनर रिपेयरिंग करके हम लोग लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उस पर हम दी जाती है, क्योंकि ये सारी योजनाएं ही या तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसित हैं और सभी योजनाएं ग्राम सभा या तो नगर निकाय के द्वारा उनकी अनापत्ति या अनुशंसा भी रहती है। तो नहीं जानकारी होने जैसा तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं समझ में आ रहा। जो कमी है उसको लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो स्पेशलिस्ट हैं और टेक्नीशियन, एएनएम, इनकी जो कमी है उसको हम लोग एनएचएम के नॉर्म्स के आधार पे किस तरीके से पूरा कर सकें। प्रक्रिया हम लोग जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू करेंगे, ताकि यहाँ पे जो आम जनता है जो सदर हॉस्पिटल या पीएमसीएच जाते हैं उनको इन सब चीज़ों की वजह से समस्या ना झेलना पड़े। ठीक, थैंक यू।